Hello everyone, welcome back to my channel. Today's session is dedicated to one of the most important topics of English grammar, narration, also known as the direct and indirect speech. This topic it frequently appears in school exams, board examination, and almost every competitive test. Yet many students struggle because they follow rules without true understanding the concept. In this video, I will explain narration in a very simple, structured, and practical way. We will understand what direct speech is, how indirect speech works, how reporting verb and the reported speech change, and the correct method of transforming sentence. Along with this, I will share clear rules, real example, and examination oriented tips. So stay with me till end, take notes, and let's begin mastering that in indirect speech with complete clarity and confidence. ठीक है। शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप बिना किसी गलती के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर, स्कूल के अंदर जो है आप किस प्रकार से नरेशन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर सकते हो। इसके लिए बेसिक रूल सबसे पहले जानना जरूरी है। आज जो हम करेंगे हम बेसिक रूल्स वगैरह जो टेबल याद करनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम आते हैं बेसिक रूल्स के बारे में और धीरे धीरे मैं आपको एडवांस की ओर लेके जाऊंगा। आज जो हम बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बंदे जो है इसके अंदर मिस्टेक करते हैं। आज मैं कराने वाला हूँ नरेशन। नरेशन जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, मतलब इसको दो भागों में डिवाइड करा गया है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है। नरेशन का मतलब होता है एलोबरेट करना, कोई भी चीज़ बताना। डायरेक्ट का मतलब है कि किसी ने मेरे को कोई बात बोली और वो बात मैंने आपको वैसे की वैसे ही बता दी। ठीक है। तो कभी भी हम किसी बंदे की बात को ठीक वैसे की वैसे बताएंगे तो हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर करके बताएंगे। ये आपका एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि मैंने अपने तरीके से उसको बताया जिससे मीनिंग और किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं हुई सेंटेंस के अंदर। ठीक है। तो आप ये मान के चलो पेपर के अंदर कभी कभी जो है नरेशन आता है, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच आता है, कभी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। तो सारे एक ही चीज़ है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। इसके बेसिक रूल को सबसे पहले आपको जो है समझना होगा। बेसिक रूल याद नहीं होंगे तो आप कभी भी नरेशन नहीं कर पाओगे, हमेशा मिस्टेक होगी। और मैंने इसमें पाया है कि बहुत बड़े बड़े बंदे जो विद्वान हैं इंग्लिश के वो भी इसमें मिस्टेक करते हैं। और जबकि आप इसको जो है ना बेसिक रूल को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको चाहे हिंदी बनाने आती हो चाहे ना आती हो, तब भी आपकी जो है सेंटेंस के अंदर कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो आप समझ लीजिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इसमें किसको क्या बोलते हैं। सुनीता said to me, comma, inverted comma, I shall go to picture today. सुनीता सेड टू मी, सुनीता ने मुझसे कहा, कोमा इनवर्टेड कोमा, आई शेल गो टू पिक्चर टुडे, मैं आज पिक्चर देखने जाऊंगी। ठीक है। तो मैं पिक्चर देखने जाऊंगी, ये किसने कहा? सुनीता ने। और मैंने ये सुनीता के वर्ड है तो इसलिए मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा है, तो ये हो गया डायरेक्ट। जैसा सुनीता ने कहा वैसा ऐसे कैसे लिखा गया। तो आपको ये ध्यान रखना है सब समझने के लिए। वैसे तो ये पेपर में नाम लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। और सेट टू जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। पहले आपको पता होना चाहिए, कभी भी सेट टू होगा तो होगा रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा वो होगा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। सुनीता जो है यहाँ पे क्या है? रिपोर्टर है। सुनीता, लेकिन मैं सब्जेक्ट से इंडिकेट करूंगा ताकि आसानी हो आपको समझने के लिए, लेकिन इसको रिपोर्टर भी बोलते हैं।
और मी जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। आई शेल गो टू पिक्चर टुडे, ये रिपोर्टेड स्पीच है। आई शेल गो टू पिक्चर टुडे रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच की जो पहचान होती है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। सबसे स्टार्टिंग का सब्जेक्ट होता है, इसको रिपोर्टर भी बोलते हैं। तो और उसके बाद सेट टू के बाद जो जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। सेट टू को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अब मैं बेसिक्स रूल कराऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि ये कैसे चेंज होता है। बिना बेसिक रूल के कोई भी बंदा इसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिक फार्मूले होते हैं जो इसको करना पड़ता है, चाहे कोई हिंदी बनाने आती हो चाहे ना आती हो। आपका मिस्टेक नहीं होगी, ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो है एक टेबल लर्न करोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि टेबल जो है किस प्रकार से होती है। तो फर्स्ट पर्सन सबसे पहले ले लो सब्जेक्टिव केस। ये हालांकि मैं पहले भी टेबल करा चुका हूं, क्योंकि मैं पार्टिकुलर टॉपिक करा रहा हूं, तो इसमें भी दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन का कोई चक्कर ना रहे। सब्जेक्टिव केस होता है जो स्टार्टिंग में आता है सेंटेंस के, जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। दूसरा है पॉजेसिव केस, अधिकार बताना। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार, पॉजेसिव केस। ठीक है, अधिकार बताना। जैसे माई मदर, यूअर मदर, हर मदर, अधिकार बता रहा है। तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, जो लास्ट में आता है, ऑब्जेक्ट की जगह आता है। ठीक है। तीन पर्सन होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। जब अपने बारे में बात करेंगे वो फर्स्ट पर्सन होता है। कभी भी अपने बारे में बात करेंगे तो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। आई, माई, मी, ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। अपने बारे में बात करेंगे तो आई, माई, मी। और बहुत सारे होंगे तो वी, आवर, अस। ठीक है। दूसरा होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो होता है जिससे हम बात करते हैं, यानी यू, यूअर, यू, ये सेकंड पर्सन होता है जिससे हम बात करते हैं। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट्स। और इसके अंदर एनी नेम, कोई नाम भी हो सकता है थर्ड पर्सन के अंदर, एनी नेम। ठीक है। वो वैसे की वैसे ही आ जाता है। लड़का होगा तो ही लगा देते हैं, लड़की होगा तो शी लगा देते हैं। वो आपको जब मैं कराऊंगा तब आपको पता चलेगा। तो अब इस टेबल को आप समझिए। फर्स्ट पर्सन होता है आई, माई, मी, वी, अवर, अस। सेकंड पर्सन होता है यू, यूअर, यू। थर्ड पर्सन होता है ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट्स, एनी नेम, एनी नेम, एनी नेम। ठीक है। आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये स्टार्टिंग में आते हैं। पॉजिटिव केस का मतलब होता है अधिकार बताना, यानी ये अकेले नहीं आएंगे, इसके संग कोई ना कोई चीज आएगी, कोई ना कोई। जैसे माई पेन, आवर पेन, यूअर पेन, हिज पेन, हर पेन, देयर पेन, माई मदर, आवर मदर, यूअर मदर, हिज मदर। और इट्स आता है बेजान चीजों के लिए। ठीक है। ऑब्जेक्टिव के सेंटेंस के लास्ट में आता है। ठीक है। यू लव मी आ गया। यू लव अस आ गया। यू लव हिम आ गया। तो ये लास्ट में आते हैं सेंटेंस के। तो ये टेबल आपको सबसे पहले ये टेबल याद होनी चाहिए। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, यूअर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट्स। क्लियर?
तो बिना इस टेबल के आप नहीं कर पाओगे। अगला जो आपका पॉइंट है, जो आपको अगला करना है, वो आपको कौन सा टेंस किस चीज में चेंज होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा टेंस किस प्रकार से चेंज होता है, पहले तो आप ये समझ लो। क्योंकि मैं ये आपको नरेशन करा रहा हूं, तो यहां पे आप ये लिख लो। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन जो है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से चेंज होगा। फिलहाल अभी इतना ही समझो कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन चेंज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होगा। क्या मतलब हुआ? यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही शी दे इट दे रखा हो तो ये चेंज नहीं होते, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यू दे रखा होगा, यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई और वी होगा तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई और वी जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मैं आपको बता दूंगा, तब आपको क्लियर होगा। ठीक है। अब आपको कौन सा टेंस कैसे चेंज होता है वो भी आपको याद करना पड़ेगा। मैं पहले फार्मूले बताऊंगा, फार्मूले के बाद में जो है मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है। तो आप देख लीजिए, एक तरफ आप डायरेक्ट कर दो। वैसे तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो टेंस है, टेंस ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। और टेंस कैसे चेंज होते हैं मैं टेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ये आपको याद होनी चाहिए। बस आप ऐसे कैसे फार्मूले याद कर लेना। यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग एस और ई एस दे रखा हो, तो इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में बना देते हैं। क्लियर है? यदि आपको एच एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग आई एन जी दे रखा हो, तो ईजेम आर जो बनता है हमारा वो आज वर्ब में बदलता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लग जाएगा। ठीक है। डू नॉट और डज नॉट ये बन जाएगा डिड नॉट में। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बन जाएगा डिड नॉट में। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है। ये आपको याद करने हैं। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी हैज हो के बाद, तो ये बन जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब ये मान के चलो प्रेजेंट को हम पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपको टेंस याद होंगे तो आपको पता चल चुका होगा। ईजेमार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है, वाज वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूस में आता है। डू नोट डज नोट नेगेटिव में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, ये इसका डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनेट का बन गया। है जो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में आता है। अगला है हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी होगा, तो ये बन जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, इनडायरेक्ट में।
और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो ये बन जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। आपने सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। वाज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग आईएनजी दे रखा हो तो ये बन जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। डिड नॉट के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी तो ये बन जाएगा हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, शैल और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म दे रखा होगा तो शैल विल दोनों का बन जाएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, शैल विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है, तो और फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है तो कैन का बन जाएगा कुड। मे के बाद फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो मे का क्या पास्ट होता है, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग एस और एस होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चेंज होगा वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक तो आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि मेरे को फार्मूले पूरे ही कराने हैं तो मेरे को फार्मूले तो लिखने ही पड़ेंगे, इसलिए ये जो क्लास में रख रहा हूँ सिर्फ फार्मूलों की कर रहा हूँ ताकि आपको फार्मूले याद हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर को बनाएंगे देयर में। ठीक है, नाउ का बन जाएगा देन। दिस का बन जाएगा डैट। दीज का बन जाएगा दोज। ठीक है, टुडे कभी भी आपको दे रखा होगा तो डेड डे में बन जाएगा। टू नाइट आपको कभी भी दे रखा होगा तो डेट नाइट में बन जाएगा। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा सारा की सारा। यस्टरडे दे रखा होगा तो ये बनेगा द प्रीवियस डे में। यस्टरडे किस में बनेगा, द प्रीवियस डे। लास्ट नाइट का बनेगा द प्रीवियस नाइट। पिछली रात। लास्ट वीक बनेगा द प्रीवियस वीक। टुमारो, टुमारो को बनेगा द नेक्स्ट डे।
ठीक है। नेक्स्ट वीक का बनेगा द फॉलोइंग वीक। एगो का बनेगा बिफोर, एगो को चेंज कर देंगे बिफोर में। दस को कर देंगे सो में। हैंस का मतलब होता है इसलिए, इसका थैंक्स में बन जाएगा। बहुत कम यूज होता है वैसे ये। थीदर का बन जाएगा थीदर में, ये भी बहुत कम यूज होता है। और कम का बन जाएगा गो में। ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसके बिना आप बना ही नहीं सकते। तो इसको दो तीन दफे रीडिंग करोगे तो बन जाए, आपको याद हो जाएगा। हेयर का देयर, नाउ का देन, दिस का डैट, दीज का दोज, टुडे का डेड डे, टू नाइट का डेड नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, टुमारो द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, एगो का बिफोर, दस का सो, हैंस का थैंक्स, हीदर का थीदर, कम का गो। ठीक है। साथ में ये टेंस किस प्रकार से चेंज होते हैं वो आपको करना है। पास्ट का होगा, अगर प्रेजेंट का होगा तो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। और ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। नरेशन में बता चुका हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को कैसे इनडायरेक्ट करते हैं, तो ये सारे आपको फार्मूले सबसे पहले याद होनी चाहिए। जब फार्मूले याद हो जाएंगे तो उसके बाद जो है फिर मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन आपको फार्मूले याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसी प्रकार से बने रहो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों, यार दोस्तों, फ्रेंड, छोटे बहन भाइयों को भेज दो ताकि वो भी इसका जो है बेनिफिट उठा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।